बैंकॉक में हमने 3 दिन स्पेंड किया और ऑनेस्टली सच बताऊं तो पता ही नहीं चला कि ये 3 दिन कैसे निकल गया। इस 3 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ज़ू से लेकर शॉपिंग, अमेजिंग फूड्स, बैंकॉक की बिजी स्ट्रीट और उसके साथ साथ बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन बैंकॉक व्लॉग। और मेरे इस व्लॉग में आपको प्लेसेस के साथ साथ मेरा रियल एक्सपीरियंसेस, क्या अच्छा लगा, क्या बहुत टायरिंग था, क्या वर्देबल था, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। सुबह उठे हम और बाहर का व्यू हमारे रूम से कुछ ऐसा था। यहाँ पे नीचे इन लोगों का ओन प्लांटेशन भी था। सुबह में मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पे इसका टेक केयर कर रहे थे। फिर हम रेडी होकर के आए कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था और हर जगह के जैसे यहाँ भी वही सेम ऑप्शन थे। बहुत सारे सैलड्स, चिकन और ब्रेड्स, जो भी बेसिक जितने भी होते हैं वो सारे ही यहाँ पे भी ऑप्शन थे। मुझे यहाँ का सैलड काफ़ी पसंद आया क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने इन्जॉय भी किया, क्योंकि हमें यहाँ पे आसपास ही घूमना था। तो मुझे बाकी जगह के कंपैरिजन में यहाँ का सैलड मैंने डेली ही इन्जॉय किया। एंड घूमने जाएं तो ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाएं, क्योंकि वैसे भी जाते जाते बाहर इतनी धूप, इतनी गर्मी होती है और घूम घूम के हम इतना थक जाते हैं कि बाहर का हम वैसे भी कुछ ना कुछ खाते ही हैं। तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाएंगे तो हम फुलफिल रहेंगे, तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। तो पहले दिन सबसे पहले हम आए ज़ू पार्क देखने के लिए। हमारा ये था कि बच्चों को दिखाएंगे, इनको एक्साइटमेंट होगी, अच्छा लगेगा, बट लिटरली ये बस बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े भी बहुत एंजॉय करेंगे। इसमें अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बस ज़ू नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे शोज़ हैं और हर शोज़ का टाइमिंग है। इसका मैं सेपरेटली एक ब्लॉग ज़रूर से डालूँगी बिकॉज इट मस्ट विज़िट प्लेस। ये बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके लिए बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ का एक्सपीरियंस ही बहुत अलग है। बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ बर्ड शोज़, बहुत सब कुछ है। मतलब बोले तो इसे बैंकॉक में ना ही मिस करें तो अच्छा होगा, अगर आपको नेचुरल चीज़ें पसंद है तो। तो वहाँ घूमते घूमते हमें पूरा शाम हो गया कि मुझे देखना था एक्चुअली प्लैटिनम मॉल, और मेरा था कि मुझे हर चीज़ को एक बार देख करके जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था ना, और बहुत दूर दूर चीज़ें भी हैं यहाँ पे। तो प्लैटिनम मॉल हम यहाँ पे आए और प्लैटिनम मॉल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत जल्दी मॉल्स वगैरह क्लोज़ हो जाते हैं, जो कि बहुत बेकार चीज़ है यहाँ पे, और नाइट मार्केट्स खुले होते हैं। सो प्लैटिनम मॉल में मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि एवरीथिंग 20 बहुत फेमस है, तो मैं बस वहाँ पे गई और एक दो और शॉप पे गई, फटाफट मैंने उसको कवर किया। उसके बाद बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी एंड लिटरली इतनी ज़ोर से बारिश होने के बाद भी मॉल में से सब लोग को निकाल करके और मॉल क्लोज़ कर दिया गया। तो हम मैकडी में चले गए और वहीं पे हमने अपना डिनर किया। बारिश कम हुई तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली मैकडी में बैठे रह गए, क्योंकि उनको उस टाइम पे कुछ कॉल वॉल आ गया। तो मैंने कहा आप यहाँ पे बैठे रहो। और इसी के सामने प्रदुनम मार्केट है, जो कि बेस्ट मार्केट है अभी तक का मैंने जितना भी देखा है। तो मैं सोची कि चलो चलते हैं वहाँ पे, और वो नाइट मार्केट है। एक्चुअली बहुत बारिश हुई थी, बट स्टिल मैं प्रदुनम मार्केट गई अपने बेटे के साथ। विज़िट करने के बाद हम अपने रूम पे आ गए, और रूम पे आने के बाद हमने सुबह लॉन्ड्री सर्विस के लिए कपड़े दिए थे, और वो कपड़े भी हमारे रेडी हो करके वो लोग हमारे डोर के आगे लगा दिए थे कि कुछ केजी के हिसाब से यहाँ पे कुछ भात्स होता है, और कपड़े वॉश करके, आयरन करके और आपके रूम के बाहर डिलीवरी कर दी जाएगी। ये एक बेस्ट चीज़ है। सो कम कपड़े ले जाएं अगर, तो ये काम कर सकते हैं। ये मैंने कल रात में शॉपिंग की थी और पूरा सामान ला करके यहाँ पे फैला दिया है मैंने। यू कैन सी पूरा रूम कैसा दिख रहा है, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद आ करके रात में बस ऐसे ही रख के बहुत थक गए थे, तो फिर सो गए। और सुबह उठ करके बाहर देखा तो रात भर खूब जम के बारिश हुई है। मौसम एकदम अच्छा है, और पता है कि रात में बारिश हुई है तो पक्का धूप भी अब बहुत ज़ोर की होने वाली है। ये दूसरा दिन बैंकॉक में हमारा बहुत ही एक्साइटमेंट वाला था। ये तो आइडिया था क्योंकि हम आज जा रहे हैं सी लाइफ देखने के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। सो ऑनेस्टली मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ का सी लाइफ डेफिनेटली अच्छा ही होगा,
बट अंदर जाने के बाद एक्सपीरियंस वॉज मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा, इतनी रियल फीलिंग होगी। इट वॉज़ रियली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ह्यूज एक्वेरियम, पूरा मरीन लाइफ, मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स हैं देखने वाली। एंड बच्चों के लिए तो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं ये सारे। मैं इस पे ज़रूर से एक अलग व्लॉग बनाऊंगी जिसमें कि पूरा डिटेल से मैं सब कुछ दिखाऊंगी। सी लाइफ के बाद भी हमारा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो एकदम अपोजिट है इससे। सी लाइफ कंप्लीट पीसफुल अंडर वाटर वर्ल्ड और सडनली अब डायनासोर्स। यहाँ मुझे सबसे अच्छा लगा कि जस्ट लुक द डायनासोर्स एंड ऑब्वियसली किड्स के लिए तो ये एक्साइटमेंट का नेक्स्ट लेवल था। देन इससे बाहर निकलते ही आगे रिवर फ्रंट, इवनिंग हो गया और एकदम बढ़िया सा यहाँ का माहौल हो गया, पूरी लाइटिंग वाइटिंग। और यहाँ पे पूरा प्रॉपर घूमने का जगह है, दिन भर घूमा जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर हम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम चले गए लंच करने के लिए। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, सो हम वहाँ पे जा कर के प्रॉपरली लंच किए। यहाँ का माहौल इवनिंग होते होते काफ़ी चेंज हो गया। आराम से यहाँ देर तक बैठा जा सकता है, फ्रेश जूसेस वगैरह यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। हमने एंजॉय किया। उसके बाद हमारा प्लान था स्पा के लिए। पूरे दिन घूम घूम के एग्जॉस्ट हो गए थे। स्पा से और अच्छा क्या ही हो सकता है। इट वॉज सो रिलैक्सिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बैंकॉक एंड फाइनल डे है, फाइनल फुल डे है एक्चुअली हमारा आज। कल तो काफ़ी कुछ हो गया, लास्ट 2 दिन ही हमारा सब कुछ पैक्ड था एकदम। तो कल है और आज भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम गए टेंपल विजिटिंग। एक्चुअली हमारे प्लान में 2 टेंपल हमने रखा था, बट इतनी धूप थी और यहाँ के जितने टेंपल्स हैं अंदर जाने का कुछ नहीं है। मतलब आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, उसके बाद आपको अंदर जाना है और सीढ़ियाँ भी काफ़ी ऊंची हैं। तो एक ही टेंपल घूमते घूमते काफ़ी टाइम भी लग गया हमारा और काफ़ी धूप से, गर्मी से सबका हाल बेहाल हो गया। एंड पीसफुल टेंपल विज़िट के बाद अब हमारा बैंकॉक ट्रिप केम बैक टू इट्स नेचुरल स्टेट विच इज़ शॉपिंग। सो अब से लेकर के हमें शॉपिंग करनी थी। सबसे पहले एक मॉल गए जो कि चाटुचक मार्केट के आसपास में ही है। वहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स और जितने भी स्पा वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, तो किसी ने बताया था हमारे फ्रेंड्स को कि वहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं और कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ऐसा बोले तो हमें वैसे भी चाटुचक मार्केट जाना था तो हम वहाँ पे गए, लेकिन लिटरली में कुछ भी प्राइस में कमी बिल्कुल नहीं थी। इवन बाहर उससे कहीं पे बाहर उससे कम था। सो वो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके बाद हम गए मिक्स्ड मॉल जो कि चाटुचक में है। और अगर चाटुचक मार्केट मिस हो जाता है क्योंकि वो मेनली वीकेंड में लगता है, तो यहाँ पे जा कर के हम कोई भी सामान ख़रीद सकते हैं जो सब कुछ वहाँ पे बाहर अवेलेबल होता है। एंड विद ऑल दीज शॉपिंग बैग्स, हैप्पीनेस के साथ साथ सैडनेस भी शुरू हुआ कि अब बैंकॉक का ट्रिप हमारा ओवर हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैग पैक्स हो गए हमारे और फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बैंकॉक। बट थाईलैंड ट्रिप वॉज नॉट कम्प्लीटली फिनिश्ड येट। फ्रॉम बैंकॉक वी वेयर फ्लाइंग टू सिंगापुर और सिंगापुर से हमें इंडिया का प्लान था। तो सिंगापुर इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल एयरपोर्ट, यू नो। एंड जस्ट लाइक दिस आवर बैंकॉक चैप्टर केम टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। वैसे भी सारी चीज़ों की सेपरेट वीडियोस मैं लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।